हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सूचना लगी गई होगी कि हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होने वाला था, जिसका फॉर्म आज से भराना स्टार्ट होने वाला था, उस पेपर को स्थगित कर दिया गया है। याद रखिए, रद्द नहीं किया गया। कई बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि पेपर जो है होगा ही नहीं। तो इस यहाँ पे रद्द नहीं, पेपर स्थगित हुआ है। स्थगित का मतलब थोड़े दिन बाद वो पेपर फिर से आयोजित किया जाएगा और उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, देखिए, एक सीजीपीएससी ने आज एक सूचना पत्र जारी किया है और इस सूचना पत्र में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, पेपर को विलंबित कर रहे हैं। विलंबित करने का मतलब ये है कि वो थोड़े दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। अब यहां पर यह बात उठती है कि यहां पर स्थगित क्यों किया जा रहा है। तो इसके लिए आपका जो अनुसूचित आदिम जाति जो आपका विकास विभाग है, उसने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में उसने ये बताने का प्रयास किया है कि हॉस्टल वार्डन के जो पद हैं वो हमारे बजट में जो है नए पद सृजित करने की बात की गई है, जिसके कारण जो है यहाँ पर एग्जाम को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है और जो नए पद सृजित होंगे उसको मिलाकर आपका एग्जाम लिया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि आप सभी के लिए जो यहाँ पर अभी 500 पोस्ट में वैकेंसी आई थी हॉस्टल वार्डन की, वो जो है पद की संख्या अभी बढ़ जाएंगी। ठीक है, यानी ये भी सुनाई में आ रहा है लगभग लगभग दुगने पद हो जाएंगे। उतने पदों में आपका एक साथ एग्जाम लिया जाएगा। यहां पर बात ये भी सुनने के लिए आ रही है कि लगातार जो स्टूडेंट विरोध कर रहे थे कि जो पीएससी पेपर ले रहा है, और पीएससी अगर पेपर ले रहा है उसमें जो है स्टेट से बाहर के लोगों को भी फॉर्म भरने की यहां पर आप बोल सकते हो परमिशन दी गई थी। यानी कि जो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है उनको भी यहां पर वो फॉर्म भर सकते थे। तो इसके कारण लगातार छात्र छात्राओं के विरोध के कारण हो सकता है कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो आपका हॉस्टल वार्डन का पेपर है वो व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ना कि पीएससी के द्वारा। यह भी हो सकता है, यह भी चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में जो हॉस्टल वार्डन का पेपर होगा केवल यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा ही दिया जाएगा। यानी जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के वही बच्चे जो है वो पेपर दे पाएंगे, ऐसा चर्चा में चल रहा है। और हो सकता है कि आपके आने वाले समय में पीएससी नहीं, व्यापम ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराए, ये भी हो सकता है। अब यहां पर दो तीन चीजें जो हैं वो आपको देखनी चाहिए कि जो आप आने वाले समय में देख सकते हैं कि जो अभी नोटिफिकेशन निकाला गया था हॉस्टल वार्डन का, उसमें दिव्यांग जनों के लिए कोई भी पोस्ट नहीं दी गई थी। यानी दिव्यांग जनों के लिए कोई भी पोस्ट आरक्षित नहीं थी। भूतपूर्व सैनिक के लिए थी, वर्गवार सब कैटेगरी के लिए पोस्ट थी, लेकिन जो दिव्यांग कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट आरक्षित नहीं थी। तो दिव्यांग कैटेगरी के जो हमारे स्टूडेंट है, भाई बहन है, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी कोई ना कोई पोस्ट वहां पर आरक्षित किए जाए। तो हो सकता है पाने वाले नोटिफिकेशन में ये भी देखेंगे, जब भी वो नोटिफिकेशन आएगा, कि दिव्यांग भाई जनों के लिए भी यहां पर हो सकता है कि वहां पर सीटें आरक्षित रखी जाए। तो यहां पर मैं केवल इतना बोलूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। कभी भी इसका दोबारा नोटिफिकेशन आ सकता है और जो फॉर्म आज से भराना था वो भी नहीं भराया जा रहा है। आप देखिए, अगर पीएससी को ये पेपर लेना होता आगे आने वाले समय में, तो पीएससी आज से फॉर्म भरा सकता था कि फॉर्म भरा के रख ले, पेपर जब लेना है, वो पेपर की डेट तो निकाला नहीं था तो पेपर जो है वो बाद में ले लेता, ये भी तो हो सकता था। लेकिन आज से पीएससी जो फॉर्म भराना स्टार्ट करने वाला था, वो फॉर्म अब भराया नहीं जा रहा है। तो आप ये समझ सकते कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट की मांग है वो आपके प्रशासन में जो बैठे लोग हैं वहां तक वो पहुंच रही है, जिसके कारण हो सकता है कि आपका जो एग्जाम व्यापम को सौंपा जाए, ताकि जो यहां के केवल मूल निवासी हैं वही ही पेपर दे पाए। नहीं तो अगर पीएससी को कंडक्ट कराना ही होता तो वो फॉर्म भरा के रख लेता। फॉर्म तो पोस्ट जितनी भी है फॉर्म तो उतने ही भरने, तो फॉर्म भरा के रख लेता और उसके बाद आपका एग्जाम डेट जो है वो बाद में लेता, क्योंकि एक नया नोटिफिकेशन लाकर जो पोस्ट है उसको तो बढ़ाया ही जा सकता था। कई बार आपने देखा होगा स्टेट सर्विस में भी पहले पोस्ट निकलती, उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन निकालकर पोस्ट को बढ़ा देते हैं। वो इसमें भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि
आप लोगों की जो मांग थी कि बाहर के लोगों को पेपर भरने के नोटिस, यहाँ पर जो फॉर्म भरने की परमिशन ना हो, वो सरकार तक वो पहुंच रही है। और लगातार अपनी जो मांग है कि बाहर के लोग यहाँ पर पेपर ना दे, केवल यहाँ के निवासियों को पेपर भरने के, फॉर्म भरने का यहाँ पर सिर्फ यहीं के निवासी यहाँ फॉर्म भर सके, ये मांग लगातार आप जो है फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से सीएमओ छत्तीसगढ़ को टैग करके लगातार भेजे। आपकी मांग जो है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, आपकी मांग यहां पर पूरी हो सकती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपर का डेट केवल अभी नहीं है, लेकिन आपको ये तो आपको एहसास है कि पेपर आने ही वाला है। हो सकता है कि 15 दिन डिले हो जाए, हो सकता है 20 दिन डिले हो जाए, लेकिन पेपर तो होना ही है। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, अपनी तैयारी का जो आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है उसमें एक्स्ट्रा समय दीजिए। अब आप यही सोच के चलिए कि जून के लास्ट वीक में अगर पेपर होने वाला था या जुलाई फर्स्ट वीक में पेपर होने वाला था, तब तक आप अपना सिलेबस खत्म करते ही, क्योंकि जून में भी लास्ट में पेपर होता है या जुलाई फर्स्ट वीक में भी पेपर होता, तो आप तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे। तो अब पेपर भले ही डिले हो जाए, लेकिन आप यही टारगेट लीजिए कि आपको जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखना है, ताकि अगर कोई उसके अलावा कोई पहले दूसरा एग्जाम भी आ जाए तो आप उसके लिए भी तैयार रहे। क्योंकि कई सारे एग्जाम देखिए, अभी भी लगातार पोस्ट आ गई, तो बच्चे हड़बड़ा गए कि कौन से हम तैयारी करें, किसकी तैयारी छोड़ दें। तो ऐसी हड़बड़ाहट ना हो, इसलिए जो कॉमन सिलेबस है सब पेपर का, उसको आप जल्द से जल्द 1-1.5 महीना जो भी आपको मिल रहा है उसमें अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए, और जो भी पेपर आए सबसे पहले आप उसके लिए तैयार रहे। तो यहां पर आप ढीले मत पड़िएगा कि पेपर का डेट अभी नहीं आया। आपको यह जरूर एहसास होना चाहिए कि अगस्त सितंबर के आसपास आपका आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के कारण फिर वहां पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन आना है वो उसके पहले ही आएगा। ये भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आप थोड़े ही दिन में दोबारा देख लेंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, अपने आप को कहीं से भी कमजोर होने मत दीजिए। जो टाइम मिला है उसका यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो भी एग्जाम पहले आए उसके लिए पुख्ता रहे। और ये बार बार ये मौका, चुनावी वर्ष तो 5 साल में एक बार आता है भाई, और आपका देख ले, आपके एग्जाम भी 5 साल में दूसरी बार ही आया है। पूरे 5 साल में केवल एक बार एग्जाम हुआ था कोरोना के बाद, उसके बाद अब भी हो रहा है। तो ये मौका आप मत जाने दीजिए। अपना सपने आपने जो भी सजाए रखे हैं, उन सपनों को पूरा करने का अभी ही सही समय है। अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, और अपने सपने और अपने घर वालों के सपने, अपने सभी खुद के सपने, अपने माँ बाप के सपने आपको पूरा करना है। और यही आशा के साथ मैं आपको यहाँ पर छोड़े जा रहा हूं, और यही बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी पुख्ता कीजिए, जल्द ही पेपर आएगा। धन्यवाद।